पहले दिनकर विश्वविद्यालय की मांग बेगूसराय जिला स्तर तक था, फिर राज्य का राष्ट्रीय स्तर पर होगा दिनकर विश्वविद्यालय की मांग। नई शिक्षा नीति 2023 देश की शिक्षा नीति नहीं बल्कि भाजपा की व्यक्तिगत शिक्षा नीति है, जो लागू करने से पहले जानबूझकर न किसी शिक्षाविदों से बातचीत किया गया और न ही इसे संवाद में लिया गया। सिर्फ अपने नेताओं को बैठा करके अमीर तबकों कॉपरेटिव घरानों के लिए शिक्षा नीति बना दिया गया और जबरदस्ती देश के अंदर ठोक दिया, जिस किसी भी सूरत में हमारा संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। जब से नई शिक्षा नीति 2020 लाया गया तब से हमारा संगठन इसका विरोध कर रहा है। उपयुक्त बातें 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक बेगूसराय में होने वाले ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष शुभम बनर्जी ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं TT24। मैं इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय के AISF कार्यालय में, जहां 28 सितंबर को लेकर तैयारी जोरों शोरों से AISF के द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन जो है बेगूसराय को चुना गया दिनकर की धरती पर GD कॉलेज में 28 और 1 अक्टूबर को होने वाले सम्मेलन में किस तरह तैयारी है और कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे और क्या शिक्षा नीति पर बातें होगी जो लोगों के बीच जा सके। सरकार बिहार में महागठबंधन है और जहां अब इंडिया बना हुआ है, जहां विपक्ष एकता करने के लिए नीतीश अर्तेशी सरकार बनी हुई है और जहां इस बार लोकसभा चुनाव में NDA को साफ करने के लिए ये महागठबंधन इंडिया गठबंधन बनी है। सबसे पहले आप तमाम पत्रकार बंधुओं को ऑल इंडिया स्टूडेंट AISF बेगूसराय जिला परिषद की ओर से धन्यवाद देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिस दिन की घटना है उस दिन हमारे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री ने मुझे 6 बजे सुबह फ़ोन किए, अमरेश आपको वहाँ जाना है। मैंने वहाँ गया और मैंने देखा वहाँ की सब कुछ समान हो चुका था। जो शिवलिंग महादेव का मूर्ति पर शिवलिंग पर जो वार किया था, तोड़ा था, वो अपराधी को लगातार SP के द्वारा, सदर DSP के द्वारा छानबीन किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद माजरा जो हुआ, मैं खुद वहाँ था, मैं 12:30 बजे वहाँ से आया। माजरा था, दंगा वहाँ कोई रूप नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य है जो हमारे माननीय हिंदू सम्राट कहे जाने वाले संसद महोदय द्वारा जो आग लगाने की साजिश किया गया वहाँ पे, मैं बता देना चाहता हूँ, माहौल शांत होने के बाद जो अपराधी है तमाम जगह छापा प्रशासन के द्वारा लग रहा था, लेकिन ये हमारे सांसद वहाँ गए और जय श्री राम के नारे लगाकर, महादेव का नारा लगाकर वहाँ जो दंगा कराने के लिए उतरे थे। लेकिन वहाँ के धन्यवाद हम देता हूँ बेगूसराय के सदर SDO को, सदर DSP को और SP को कि वहाँ काबू पा लिया। लेकिन ये दुर्भाग्य है, जो संसद आम जनता का सेवा करने के लिए बनता है, जो विकास के लिए बनता है, वो विकास के नाम पर बेगूसराय के 5 साल बीत चुका है। जनता कहीं ना कहीं थका महसूस कर रहा है और वही बात हो रहा है। मैं सीधे तौर पर बता देता हूँ, जब जब बेगूसराय में बाहरी संसद आया है तब तक बेगूसराय का दुर्भाग्य हुआ है, बेगूसराय को लूट कर ले गया है। वही हाल बेगूसराय में हुआ है। मैं पहले ही आपके चैनल के माध्यम से कई बार बताया था, बेगूसराय में लगातार नौजवान बेरोजगार के लिए भटक रहे हैं, लगातार शिक्षा के लिए छात्र भटक रहे हैं। लेकिन जब गिरिराज सिंह से पूछते हैं बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय कब दीजिएगा, तब चुप हो जाते हैं, तब मुंह बंद कर लेते हैं। नया संसद भवन बन गया। हम लोग जिस समय उद्घाटन हो रहा था संसद भवन में, आशा में थे कि बेगूसराय सवाल लेकर गिरिराज सिंह जाएंगे, और लेकिन भर दिन बीत चुका था। एक बार बेगूसराय का बात गिरिराज सिंह नहीं उठाए और ताली बजाकर थप कर रहे थे। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब से BJP गवर्नमेंट हुआ है, ये सबसे बड़ी दुर्भाग्य है। लेकिन जो वहाँ शिवलिंग का जो घटना हुआ, जो भी किया, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी किया वो गलत किया, वो अपराधी है। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन कम है, उसे कठोर से कठोर सजा दे। हम भी मांग करते हैं जो भी किया है उसे कठोर से कठोर सजा दे, अन्यथा हम लोग भी आंदोलन करेंगे और सजा दिलवाने का, जो भी अपराधी है उसे सजा दिलाने का काम करेंगे। सिंह बेगूसराय का सांसद बने हैं, तब से बेगूसराय में एक अलग माहौल बना दिए हैं। हिंदू में लड़ा दिए हैं, मुस्लिम लड़ा दिए। ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम लड़ा है, हिंदू को लड़ा दिए, मुस्लिम। आपको पता है, वहीं हिंदू के परिवार खातोपुर में जो घटना घटी थी शिवलिंग वाला, वहीं हिंदू के परिवार का एक व्यक्ति का सर पर गाज गिर गया था, उसका वहाँ देहांत हो गया, हिंदू परिवार का लोग। लेकिन गिरिराज सिंह को वहाँ जाने के लिए 2 मिनट समय नहीं था। हमारे मेयर साहब संजय सिंह गए वहाँ थे,
2 मिनट जाने का समय नहीं था, और पीड़ित परिवार से मिलने का समय नहीं था। ये शिवलिंग का घटना घटी, प्रशासन जो वहाँ काम कर रही थी, प्रशासन लगातार अपराधी को खोजने पर डटा हुआ था, लेकिन ये गए वहाँ दंगा भड़काने के लिए। 2024 आ रहा है, ये चाह रहे हैं फिर से हिंदू मुस्लिम करके हम फिर इस सत्ता पर आ जाएं, लेकिन बेगूसराय की जनता, ये राष्ट्र कबीर रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, ये कभी माफ नहीं करेगी। जनता जाग चुकी है। आने वाले दिनों में ये गिरिराज सिंह जो टिकी नंबर रखकर जो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू हम भी हैं गिरिराज सिंह, सनातन हम भी हैं, सनातनी हम भी हैं, लेकिन आपके जगती हम हिंदू मुस्लिम को, गरीब परिवार को शोषण नहीं करते। आप शोषण करते हैं। आप कहीं ना कहीं हिंदू दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट पर करते हैं, बेगूसराय आ जाते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं बेगूसराय की जनता? मैं सीधे तौर पर कहते हैं, रिफाइनरी बेगूसराय में है, पेप्सी प्लांट बेगूसराय में खुल गया, धुआं हम ले, बीमारी हम भोगे, लेकिन नौकरी करेगा बाहरी आकर। नहीं चलने देंगे। गिरिराज सिंह आंख खोलकर देख सुन ले, 2024 आ रहा है। अगर आप बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं दीजिएगा, अगर आप शिक्षा छात्रों को शिक्षा नहीं दीजिएगा, बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय नहीं दीजिएगा, 2024 में आपका बोलती बंद कर देंगे। जहां से आए हैं वहीं आपको भेजने का। सम्मेलन जो है वो 3 साल 4 साल में एक बार होता है। वो आगे का जो पॉलिटिक्स है, आगे का जो पॉलिटिकल प्रोग्राम है और आगे का जो ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन है वो लिया जाता है कॉन्फ्रेंस से। और मुख्य जो पॉलिटिकल एजेंडा जो इस कॉन्फ्रेंस में रहेगा वो है कि सबको शिक्षा मिले। इसके लिए एनईपी को हटाना होगा। शिक्षा के बाद सबके हाथ में योग्यता के आधार पर नौकरी देना होगा। इसीलिए भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट चालू करना होगा। तीसरी, हर एक कैंपस में जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन सालों से बंद है, स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कराना होगा। और बेगूसराय में दिनकर यूनिवर्सिटी देना होगा। समर्थन करता है, उसका साझेदारी है, लेकिन वो तो हुआ है अभी अभी ना। और अभी भी जो वामपंथियों का करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार से मांग कर रहे तो वामपंथी जो एमएलए है, जो सचेतक है, उनसे मांग नहीं कर रहे। मांग उन्हीं से भी करेंगे। ज़रूरत पड़े तो उनको भी डेपुटेशन देंगे, ज़रूरत पड़े तो उनके पास भी रैली करके जाएंगे। हमारा उम्मीद यह है कि वो सचेतक है। हमारा जो वामपंथी विधायक है वो अच्छे खासे संख्या में है, तो वो विधानसभा में इस बात का चर्चा करेंगे। और जो सरकार है उस सरकार